हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। आज फूड टू यू में ऐसे नाश्ता बनाया ना जिसको खाकर बच्चे पिज्जा बर्गर सब भूल जाएंगे। आपके घर में भी रोज पिज्जा बर्गर यही सब की डिमांड होती है क्या? आप भी बच्चों को बाहर का अनहेल्दी जंक फूड खिलाने से परेशान है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपके बच्चे बाजार का खाना भूल जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सुपर फूड नाश्ता जो बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम चीज़ी और ढेर सारी सब्जियों से भरा है। इसको सिर्फ 10 से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो और परिवार पूरा आपका ऐसे उंगलियां चाट कर इसको खाएगा ना, बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे। ये देखिए किस तरह से इसमें चीज़ खिंच रही है। चलिए बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ हमने वेज कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिए 6 से 7 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। अब हम इन्हें मैश करेंगे पोटैटो मैशर से या फिर आप ग्रेट कर लीजिएगा। बस ये रहे, इसमें आलू के पीसेस नहीं होने चाहिए ज़्यादा बड़े बड़े, वरना आपको परेशानी होगी बनाने में। आप आलू को कद्दूकस कर सकते हैं। उबले हुए आलू हैं तो जल्दी ही कद्दूकस हो जाएंगे, क्योंकि हाथों से मैश करते हैं तो उसमें तो थोड़े लम्स रह जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। बस इसे फटाफट से पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिएगा। आलू का नाश्ता तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के या टिफ़िन में ये रेसिपी ज़रूर बनाकर दीजिएगा। कभी बच्चे इतना अच्छे से शौक से खाएंगे ना और टिफ़िन एकदम चट आएगा। चलिए अभी बारी आती है इसमें सब्जियां डालने की। तो यहाँ मैं ले रही हूँ गाजर, बहुत बारीक बारीक कट करी हुई है। आप इसी तरह से कट करिएगा, एकदम कटलेट में ना एकदम क्रंच सा बहुत ही बढ़िया रहेगा। और गाजर में फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, तो बच्चों को किसी ना किसी तरीके से आज सब्जियां खिलाया करो। या बारीक कट करी हुई मैंने प्याज डाल रही हूँ, और जो लोग प्याज नहीं खाते तो वो स्किप भी कर सकते हैं, प्याज मत डाल लीजिएगा। और बारीक कट करी हुई हरी मिर्च, बच्चों को ज़्यादा तीखा क्योंकि पसंद नहीं होता तो आप स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। बारीक कट करी हुई धनिया पत्ती और बारीक कट करी हुई शिमला मिर्च। ज़्यादा से ज़्यादा हमने सभी सब्जियां ले ली है। अगर आप चाहो, आपको कुछ और सब्जियां पसंद हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो। इन सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो। ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही पसंद होने वाला है। आप बिना घबराए पहली बार में ही बच्चों को बनाकर दीजिए इतना परफेक्ट नाश्ता। चलिए अब इसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। तीखा थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि बच्चों का एक तो फेवरेट नाश्ता है और बच्चों को चटपटा कम पसंद है। तो आप स्किप करके इसमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह, यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हो। मैंने काली मिर्च पाउडर और ऑरिगेनो डाला है, थोड़ा थोड़ा स्वाद अनुसार। ऑरिगेनो ज़रूर डालिएगा, इसमें एकदम पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप वेजिस काट रहे हो ना तो बारीक काटना, सब्जी एकदम टेक्सचर जो है ना बहुत ही स्मूथ रहेगा। और जो भी मैंने इसमें मसाले डाले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रेसिपी चार्ट दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके मसाले देख लीजिएगा। सभी एकदम इसको एक डो की तरह तैयार कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए एकदम डो की फॉर्म में तैयार हो चुका है। बहुत आप ना इसके पराठे भी बना सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए अब हम स्लरी बना लेते हैं। इसको साइड में रखते हैं। एक बाउल लीजिएगा या कोई बड़ा बर्तन, उसमें डालेंगे हम अरारोट कॉर्न स्टार्च। स्लरी बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच मैं अरारोट ले रही हूँ, जो नॉर्मल स्पून होती है घर में। आप 2 चम्मच मैदा या 2 चम्मच अरारोट की स्लरी बना ले सकते हो। मैं सिर्फ अरारोट की स्लरी बनाऊंगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि स्लरी फीकी ना रहे, थोड़ा सा स्लरी में भी टेस्ट आए। और पानी डालकर हमें इसकी थोड़ी थिकनेस सी थोड़ी स्लरी बनानी है, बहुत पतला नहीं करना, जिससे कटलेट की इस पर कोटिंग बहुत अच्छे से हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से इसकी स्लरी आपको तैयार करनी है। आप स्पून के पीछे वाली पार्ट पर इस तरह से अरारोट की स्लरी लीजिएगा और उंगली से चेक करना। ये देखिए इस पर कोटिंग हो गई ना, तो समझ लीजिएगा कटलेट पर भी बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई। अब इसको साइड में रखते हैं। यहाँ मैंने बनाया है ब्रेड क्रम्ब। इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए आप ब्रेड लीजिएगा, उसको फटाफट से मिक्सी के जार में चलाइएगा और इसका इस तरह से थोड़ा क्रश सा चूरा बनाकर तैयार कर लीजिएगा। मैं इसको और ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। ये देखिए यहाँ मैं डाल रही हूँ बच्चों की फेवरेट मोज़रेला चीज़ स्लाइस। आप यही वाली चीज़ यूज़ करिएगा, इससे ना बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, क्योंकि जो और चीज़ होती हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चों को पसंद भी यही आती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा खिंचती है एक तो मेल्ट होने के बाद। तो आप यही चीज़ यूज़ करिएगा स्लाइस वाली, और इसको मिक्स कर देना बहुत अच्छे से। आप इस तरह से इसका चीज़ वाला पराठा भी बना सकते हो। वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप बनाकर देखिएगा और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं। हम डबल कोटिंग करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ
कॉर्नफ्लेक्स जो बच्चे दूध में डालकर खाते हैं, ये भी बहुत हेल्दी होता है। और किसी भी स्नैक्स की आप कोटिंग करनी हो तो इससे करिएगा, बहुत ही बढ़िया एकदम कुरकुरा जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, इस तरीके के स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर फटाफट से इसको क्रश कर लेते हैं। इसका थोड़ा दानेदार सा टेक्सचर वाला पाउडर बनाकर तैयार करेंगे और पल्स मोड पर चलाइएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, एकदम ये पाउडर की फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा दानेदार है। इसको एक बर्तन में निकाल लीजिएगा। आपको अगर इस तरह के स्नैक्स पसंद है ना तो मुझे एक बार बताना कमेंट करके। चलिए अब हम बना लेते हैं स्नैक्स। तो यहाँ पर मैं जो आलूओं का डो है इसको हाथ में उठाएंगे और आपको जो भी शेप देनी हो अपनी मन पसंद, चाहे जो भी आपको बॉल बनानी हो, कटलेट की शेप देनी हो, टिक्की की शेप देनी हो, जैसे मर्जी आपको पसंद हो। तो यहाँ मैं तो इनको कटलेट की ही शेप दे रही हूँ, इस तरह से जैसे आलू और साबूदाने के कटलेट बनते हैं ना, सेम उस तरीके से। सेकने में भी इनको आसानी होगी। मैंने आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपी शेयर करी है, कटलेट की भी और काफ़ी सारे स्नैक्स की भी, आप लोगों को बहुत पसंद आई है। अगर ये वेज कटलेट की रेसिपी भी आपको पसंद आए तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इसको कब बनाने वाले ये ज़रूर बताइएगा। आपके घर गेस्ट आएँ तो उनको भी ये स्नैक्स नाश्ते में दे सकते हो, बहुत खुश होंगे। आप इनको इस तरह से स्लरी में डिप करिएगा। जब स्लरी में अच्छे से कोटिंग हो जाए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही, ज़्यादा नहीं डिप करना। और डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में इनको कोटिंग करेंगे। इससे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये। मैं इनकी डबल कोटिंग भी करने वाली हूँ इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए। अगर आपको डबल ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप इनके सिर्फ ब्रेड क्रम्ब में इनको डिप करिए, कोटिंग करिए और फिर फ्राई कर लीजिए। सिर्फ ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करने पर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे डबल क्रिस्पी आएगा जब मैं इन पर कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करूँगी। आप इनको बॉल की शेप देना चाहो या जैसे मर्जी आपके बच्चों को पसंद हो उस तरीके से। ये देखिए स्लरी में इस तरह से डिप करना 1 सेकंड के लिए सिर्फ, और जो भी इसकी एक्स्ट्रा स्लरी होगी इस तरह से निकाल दीजिएगा। और फिर इनको ब्रेड क्रम्ब पर कोटिंग करिएगा, ब्रेड क्रम्ब की इन पर इस तरह से हाथों से उठाकर थोड़ा ब्रेड क्रम्ब डाल लेना। मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से बना पाओ, आपको कोई बनाने में परेशानी ना आए। आपका मन करे ना कभी कुछ अच्छा खाने का और बच्चों का कुछ बाहर का खाने का, तो आप बच्चों को ये बना कर दीजिएगा। ऐसा लग रहा है ना देखने में जैसे बर्गर में टिक्की होती है, कुछ इस तरह की, बहुत ही बढ़िया। और शेप भी काफ़ी अच्छी लग रही है ऐसे देखने में भी। चलिए अब बारी आती है इनकी डबल कोटिंग करने की। तो आप दोबारा ही उसी स्लरी में इनको डिप करिएगा, बहुत हल्के से इस तरह से, ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और फिर जो हमने कॉर्नफ्लेक्स का क्रश कर चूरा बनाया ना, इस तरीके से कोटिंग कर लीजिएगा। आपने बाज़ार में देखा होगा, बाज़ार में बर्गर वगैरह की टिक्की होती है या बर्गर भी होता है, तो इसी तरह से कोटिंग करते हैं। जब इसका कलर फ्राई होने के बाद बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा ना। देखिए मैं दोबारा दिखा देती हूँ, इस तरह से स्लरी डालिएगा इसके ऊपर। अगर आपको इनको स्लरी में नहीं डिप करना तो आप स्टार्टिंग में ही जब डो बना रहे हो आलू का, तो उसमें ही आप अरारोट मिला लीजिएगा, फिर आपको स्लरी में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो बिना स्लरी के। ये देखिए इस पर कोटिंग करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता है ये। बच्चों को बनाकर दीजिए, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसी तरह से आपको सारे बनाकर तैयार कर लिए। मैं तो बातों ही बातों में इनको बहुत सारे बना लिए। ये देखिए लग रहे हैं ना ऐसे प्लेट में रखे हुए भी काफ़ी बढ़िया, और इनका कलर तो इतना अच्छा आया है, फ्राई करने के बाद और भी अच्छा आने वाला है। आप इनको बनाकर 3 से 4 घंटे के लिए रख भी सकते हो। जैसे आपने बनाकर इनकी कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया और तभी आपको बनाकर गरम गरम फ्राई करके आप इनको खा सकते हो। और इन स्नैक्स की इतनी खास बात है ना, ये ना ही तेल एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही कम तेल में फ्राई हो जाएंगे। जो हमने इन कटलेट में बारीक बारीक करके सब्जियां कट करी हुई ना, बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि इनमें सब्जियां डली हुई हुई हैं। इस तरह से कट करिएगा। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, कितने प्यारे देखने में, सुंदर बहुत ही ज़्यादा। इस स्टेज पर आप इनको स्टोर करके रख सकते हो 3 से 4 घंटे के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए, सिर्फ 1 दिन पूरा। चलिए अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो आप इस तरह की कोई कढ़ाई लीजिएगा, किसी भी कढ़ाई में आपको इनको फ्राई करना हो या किसी पैन में। मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में इनको फ्राई करूँगी। और तेल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, देख थोड़ा सा ही तेल है। और एकदम ना जो गैस का फ्लेम है उसको हाई रखना, उससे ये तेल एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर डालिएगा और 1 से 2 मिनट बाद आप इनको दोनों साइड से सेकिएगा। बहुत ज़्यादा इनका कलर डार्क नहीं करना। 2 से 3 सेकंड लगेंगे सिर्फ आपको इनको सेकने में। ये देखिए दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं।
जब आप इनको फ्राई करोगे ना, फ्राई करते ही जो इनकी खुशबू आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, बर्गर होता है चीज़ वाला, उसमें से खुशबू आती है, तो सेम उसी तरीके की आपको खुशबू आएगी। एक ही कटलेट में आपको चीज़ी बर्गर, पिज़्ज़ा सब चीज़ें एक बार मिल जाएगी। और आपसे बच्चे हफ्ते में ना नाश्ता 2 से 3 बार ज़रूर बनवाने वाले हैं। डिमांड तो इस नाश्ते की रोज़ होगी, लेकिन आप बनाकर नहीं दोगे रोज़। ये देखिए, फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह से जब इनका कलर आ जाए ना, तो आपको निकाल लेना है और फिर आप इनको टमाटो केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ, धनिया वाली, बच्चों को तो टमाटो केचप ही पसंद आता है, वैसे उनके साथ सर्व करिएगा, या फिर मेयोनीज़ दे सकते हो। मैं आपको इनको ना तोड़ कर दिखाती हूँ किस तरह से, गर्मा गर्म है, ये तो चीज़ भी मेल्ट है अंदर। ये देखिए, तोड़ने पर कितने बढ़िया से, यही चीज़ बच्चों को पसंद आएगी। तो बच्चों को कटलेट पसंद आए और आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।